बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में कई कबीले के सिपाही हल्ली बाजार के मेहमान खाने में खाना खा रहे होते हैं, जिसके बाद बमसी उन्हें उठकर एक मरतबा फिर एक बहादुर तुर्क जंगजू की कहानी सुनाने लगता है, जिसको सुनने के बाद तमाम सिपाही पुरजोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ चौधार कबीले के बावर्ची खाने में कुतलुजा आता है और अय्यूब को देख के उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अय्यूब कहती है, मैं अमीर हजरत के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। कुतलुजा कहता है, हरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम टोकता मिश के लिए खाना तैयार कर रही थी। अय्यूब कहती है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो एक मासूम इंसान थे। मैंने सुना है कि औराल साहब ने सिमन को मार के उनका बदला ले लिया है। कुतलुजा कहता है, लेकिन अगर उस मासूम इंसान को जहर देने वाले हाथ यहाँ मौजूद ना होते तो ये सब ना होता। अय्यूब कहती है, चोलपन खातून मेरा इंतजार कर रही है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हल्ली बाजार के मेहमान खाने में गवर्नर की दावत का इंतजाम किया जा रहा था और सिपाही खाने की चीजें मेज पर लगा रहा होता है। इतने में तुर्गुत आकर दुआन से कहता है, बाजार में आने वाले हर शख्स पर अपनी नजर रखो। फिर अर्तुगरुल बेबी हकीम अर्तुग से कहता है कि क्या आपने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं? हकीम अर्तुग कहते हैं, जी हाँ सरदार, हर एक चीज पर हमारा मुकम्मल इख्तियार है। अर्तुगरुल कहता है, आज का दिन हमारे बाजार के ताजरों के लिए एक अहम दिन है। हकीम अर्तुग कहते हैं, मुझे अमीर सादतीन पे शक है कि वो कोई मसला न खड़ा कर दे। अर्तुगरुल कहता है, वो और औराल मिल गए हैं, अब वो दोनों मिलकर फितने को फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो करना चाहते हैं करने दें, अल्लाह हमारे साथ है। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है कि गवर्नर और कमांडर वसूलिया से यहाँ पहुँच आए हैं। उधर चौधार कबीले में अमीर सादतीन के लिए भी खाने का मेज सजाया जा रहा था। इतने में अय्यूब चोलपन को कहती है कि कुतलुजा मेरे पास आया था और मुझसे टोकटा मिश के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। चोलपन उसे कहती है, तुम अपनी जुबान पे काबू रखना, इसे फिसलने मत देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। दूसरी तरफ गवर्नर के आने पर अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ उनका इस्तकबाल करता है। हेलेना भी हलीमा सुल्तान से पुरजोशी के साथ मिलती है। हेलेना बमसी को देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर बमसी से अपने बाबा को मिलाने लाती है और उन्हें कहती है, बाबा ये है वो जंगजू जिसने मेरी जान बचाई। गवर्नर बमसी का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है, बहादुर आदमी, तुम्हारा नाम क्या है? बमसी उसे अपना नाम बताता है और कहता है, अल्लाह की मदद से मैं आपकी बेटी की जान बचाने में कामयाब हुआ था। इसके बाद हलीमा हेलेना को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है और गवर्नर और कमांडर वसूलियत खाने के मेज पर बैठ जाते हैं और फिर बैठकर कमांडर वसूलियत मेहमान खाने के इंतजाम का जायजा लेना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हेलेना बमसी की बहुत तारीफें करते हुए कहती है कि वो एक बहुत बहादुर जंगजू है। बानो जीजी कहती है, वो बहादुर जंगजू होने के साथ साथ एक नरम दिल का भी मालिक है। उधर चौधार कबीले में अय्यूब अपने हमे में बैठी होती है तो इतने में पीछे से चोलपन आती है और एक लकड़ी उठाकर उसके सर पर मारती है। अय्यूब चोट लगने से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर चोलपन एक तकिया उठाकर उसके मुंह पर रखती है और जोर से दबा देती है। थोड़ी ही देर में अय्यूब का इंतकाल हो जाता है। इतने में चौधार कबीले के मरकजी हेमे में सारे खाना खाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और सादतीन को पैक मुसलसल इस्लेहान को देखने में मसरूफ था। इतने में चोलपन भी वहाँ आ जाती है। सादतीन सरदार जानदार को कहता है, मेरे यहाँ आने के दो मकसद थे, एक तुर्क कबीलों के दरमियान इत्तेहाद और अमन कायम करना, दूसरा शादी करना, क्योंकि शादी नस्ल को आगे बढ़ाती है। इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैं आपसे आपकी बेटी इस्लेहान का हाथ मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर इस्लेहान और अलियार परेशान हो जाती हैं, जबकि सरदार जानदार और औराल खुश हो जाते हैं। उधर हल्ली बाजार में हकीम अर्तुग गवर्नर को एक तीर उठाकर कहता है, ये वो तीर है जो उन गद्दारों ने इस्तेमाल किए हैं और कई कबीले का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। हम तुर्क आमतौर पर सनोबर के दरख्त की लकड़ी तीरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने साहिल के दरख्त की लकड़ी तीरों में इस्तेमाल की है। फिर अर्तुगरुल गवर्नर को बताता है कि हम तीर के पीछे हिरन की खाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तीरों में किसी परिंदे के पर इस्तेमाल किए गए हैं। फिर अर्तुगरुल वो तीर गवर्नर को देता है। गवर्नर उसका मुशाहदा करके कमांडर वसूलियत को दे देता है। कमांडर वसूलियत तीर को देखने के बाद कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं अर्तुगरुल बे? अर्तुगरुल उसे कहता है, जिसने ये तीर इस्तेमाल किए हैं और तैयार किए हैं वो तुर्क नहीं और ना ही उसका तल्लक कई कबीले से है। फिर वसूलियत कहता है, आपके कहने का मतलब है कि उसका तल्लक कराचासर किले से है। फिर अर्तुगरुल उसे बताता है कि इस तीर में जो लोहा इस्तेमाल किया गया है वो तुर्क तर्ज का नहीं बल्कि बिजंतीन तर्ज का है। इसका मतलब यह कि गद्दार आपको अपने अंदर ही तलाश करना चाहिए और ये जान लें कि जब तक मैं उस गद्दार को ढूंढ ना लूं और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा ना दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर गवर्नर कहता है, उस गद्दार को ढूंढ कर उसको सजा देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपके जंगजुओं का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी बेटी की जान बचाई और मैं आपके साथ दोस्ती बढ़ाने की खातिर हर वो काम करूंगा जो हमारी दोस्ती को परवान चढ़ाए। फिर अर्तुगरुल कहता है, हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन हैं और सबको मुखातिब करके कहता है, जैसा कि गवर्नर ने हमारे साथ दोस्ती के लिए
खुशी का इजहार करता है। उधर चौधार कबीले में सरदार जानदार कहता है, आपने मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे मांगकर मुझे शर्फ बख्शा है। ये सुनकर इस्लेहान और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर जानदार कहता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं। सबसे पहले ओराल बोलता है और कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई अमीर हजरत के आपने मेरी बहन को इस काबिल समझा। फिर चोलपन भी इस रिश्ते के बारे में हमायत जाहिर करती है। अलियार कहता है, बाबा इस्लेहान बाजी इस बारे में फैसला करने का हक रखती है। फिर सरदार जानदार इस्लेहान से पूछता है, बताओ बेटी आप क्या कहना चाहती हो इस बारे में। लेकिन इस्लेहान खामोश रहकर कोई जवाब नहीं देती। उधर हल्ली बाजार में गवर्नर वापस जाने के लिए तैयार था। अर्तुल कहता है, आपने तिजारत बहाल करके गद्दारों को बेहतरीन जवाब दिया है। गवर्नर कहता है, तो फिर किले जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ताजरों से भी कोई बातचीत कर लूँ ताकि हमारी तिजारत को भी फरोग मिले। अर्तुल कहता है, ठीक है जैसे आपकी मर्जी। फिर सब लोग बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। उधर जानदार इस्लेहान की खामोशी पर कहता है, बेटी क्या आपने जुबान खो दी है? हम जानना चाहते हैं आपके फैसले के बारे में। फिर इस्लेहान कहती है, अमीर साहब तीन के फैसले ने न सिर्फ आपको इज्जत बख्शी है बल्कि मुझे भी इज्जत बख्शी है। लेकिन अमीर साहब तीन की बीवी बनना मेरे कंधों पर एक बाहरी बोझ होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बिस्तर हेमे में हो, ना कि महल की ऊंची दीवारों के दरमियान। मैं अपने बच्चों की परवरिश महल के काले कमरों में नहीं करना चाहती। जानदार गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या कहना चाहती हो तुम बेटी? इस्लेहान कहती है, अगर चौधार कबीले का सरदार मुझसे पूछ रहा है तो मैं ये फैसला कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरे बाबा मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि अमीर सातीन की बीवी ऐसी औरत बने जो इसके लायक हो। सातीन को पैक कहता है, इन अल्फाज के बावजूद मैं समझता हूँ कि आप महल के लायक हो। इस्लेहान कहती है, मुझे इजाजत दीजिए अमीर हजरत, मैं आपके फैसले के बारे में सोचना चाहती हूँ। ये सुनकर ओराल और सरदार जानदार परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हल्ली बाजार में बमसी सबको अपनी तरफ माइल करने के लिए ऊंची आवाज में कहता है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, गवर्नर आप लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। फिर अर्तुल और गवर्नर बाहर आते हैं। सब लोग उनके हक में नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। गवर्नर कहता है, आपने ताजरों के दिल जीत लिए हैं अर्तुल बे। इसी दौरान कमांडर रसूलिया से एक तरफ देखता है तो उसकी नजर लस्कारिस की तरफ पड़ती है जो एक जगह छुप कर बैठा हुआ था। फिर गवर्नर स्टेज पे चढ़ जाता है तो लस्कारिस उसको मारने के लिए तीर से निशाना लेता है। फिर गवर्नर कहता है, हल्ली बाजार के ईमानदार ताजरों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हल्ली बाजार और कराचैसर के दरमियान तजारत फिर से बहाल हो चुकी है। इतने में कमांडर वसूलियस अपने आदमी को इशारा करता है तो लश्कारिस तीर चला देता है जो आकर गवर्नर के सीने में आके लगता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और गवर्नर गिर जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वसूलियस का आदमी खड़ा हो जाता है तो अर्तुल बे उसे देख लेता है और तुर्गुत को हुक्म देता है कि उसका पीछा करो। तुर्गुत उसका पीछा करने के लिए भागना शुरू हो जाता है तो लश्कारिस दुकान की पीछे की तरफ छलांग मारकर भागना शुरू हो जाता है। तुर्गुत उसका पीछा करते हुए अब्दुर्रहमान को कहता है, तुम लोग घोड़े लेकर आओ। अर्तुल बमसी को कहता है, गवर्नर को उठाकर अंदर लेकर जाओ। फिर बमसी गवर्नर को उठाकर अंदर की तरफ भागता है। कमांडर वसूलियस अर्तुल के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने बताया था कि हम इन हाना बदोशों पर एतबार नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नर ने नहीं सुना। अगर गवर्नर को कुछ भी हुआ तो ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। ये मत भूलना कि ये वाकया तुम्हारे बाजार में हुआ है अर्तुल। दूसरी तरफ लश्कारिस भाग रहा होता है। तुर्गुत उसका पीछा कर रहा था। लश्कारिस अपने घोड़े के पास पहुंचकर घोड़ा भगा देता है। थोड़ी ही देर में अब्दुर्रहमान भी घोड़े लेकर वहां पहुंच जाता है। फिर तुर्गुत भी एक घोड़े पर सवार हो जाता है और सारे कई जंगजू उसके पीछे घोड़े दौड़ा देते हैं। उधर बमसी गवर्नर को उठाकर अंदर पहुंच जाता है तो फिर कमांडर वसूलियस अर्तुल को कहता है, तुम्हारा बाजार, तुम्हारा महल, तुम्हारा मेहमान। अगर तुम उस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब न हुए तो हमारे शहंशाह की नजर में तुम मुजरिम होगे। अर्तुल कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पिछले कुछ दिनों में वो हमें निशाना बना रहे हैं? कमांडर वसूलियस कहता है, ये महल, ये बाजार फितने का गढ़ है। अगर तुम उस मुजरिम को तलाश न कर सके तो मैं इस बाजार और इस महल को जलाकर राख कर दूंगा। फिर अर्तुल कहता है, मैं उस कमीने गद्दार को तलाश कर लूंगा और उसकी लगाम जिसके हाथ में हुई तो वो कहीं छुपने के काबिल नहीं रहेगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।